जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। प्यारे गौ भक्तों, आज का विषय सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पहले कह दूं कि आपके पास समय हो तो बढ़िया, आज जो बनाई जा रही वीडियो इसको पूरी देखनी है। अगर आज समय नहीं है तो समय निकाल कर इस वीडियो को पूरी आपको एक बार ज़रूर सुननी है, क्योंकि आज गाय माता की कमज़ोरी को दूर करके उसको हष्ट पुष्ट, स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे बनाएं, इसके बारे में बताया जाएगा। गाय माता को क्या खिलाना पिलाना चाहिए, कैसे उसका रख रखाव रखना चाहिए, इन बातों के बारे में आज बताया जाएगा। जो आज बताया जा रहा है, इनको अगर हम पालन करेंगे, इस विधि से गौ माता की सेवा करेंगे तो गौ माता कभी बीमार नहीं होगी। इसलिए आप इसे पूरा अंत तक सुनना है, और अभी समय नहीं है तो आप बाद में समय निकाल के इस वीडियो को पूरा सुने और जितना समझ में आए उतना दूसरे गौ भक्तों तक भी पहुंचाएं। आइए, गाय माता की शारीरिक कमजोरी दूर करके स्वस्थ व हष्ट पुष्ट कैसे बनाएं, आइए जानने इसके सफल देसी उपाय। गाय माता या बैल भगवान के शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम व फास्फोरस की कमी के कारण काफ़ी कमजोरी होती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हमें नमक, गुड़ और चूना नियमित रूप से देना चाहिए। फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए हम लोगों को लगभग 100 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम नमक देना शुरू करें नित्य। और कैल्शियम की पूर्ति के लिए जहाँ पर गाय माता पानी पीती है उस प्याऊ को चूने से अच्छा पोत दें हफ्ते में एक बार, तो इससे ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी दूर हो जाएगी। आइए, इसके बाद में हमको क्या करना है। गाय माता को स्वस्थ हष्ट पुष्ट बनाने के लिए हमें उसकी भूख बढ़ानी होगी, और इसके लिए हमें क्या करना, भूख बढ़ाने के लिए मैं कुछ औषधियाँ बताता हूँ जिससे गाय माता को हष्ट पुष्ट करने के लिए भूख बढ़े। आप लोगों को 350 ग्राम लेनी अजवाइन, 200 ग्राम लेना है मीठा सोडा, और आपको लेना है 200 ग्राम काला नमक, 50 ग्राम सौंठ और 20 ग्राम हींग, 100 ग्राम छोटी हरड़। इन सबको पीसकर मिक्स कर लें, चूर्ण बना लें। वापस बोल के बता रहा हूँ, 350 ग्राम अजवाइन, 200 ग्राम मीठा सोडा, 200 ग्राम काला नमक, 50 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम हींग, 100 ग्राम छोटी हरड़, इन सबको पीसकर मिक्स चूर्ण तैयार करें। इसे 50 ग्राम की मात्रा में लेकर गुड़ के साथ मिलाकर इसका लड्डू बना लें। ये जो चूर्ण बनाया है एक बार में आपको 50 ग्राम लेना है और गुड़ के अंदर मिक्स करके इसका चूर्ण बना लें। और शाम को जब चारा बाटा खा लेती गाय माता है बैल भगवान, उस समय जब विश्राम करते हैं उस समय ये आप चूर्ण उनको एक लड्डू देना है। ठीक है, इस प्रकार से भूख बढ़ाने का ये जो आपने लड्डू बनाया, ये आप किसी चारे बाटे में या संतुलित आहार होता है, पौष्टिक आहार, उसमें मिलाकर आप उनको लड्डू खिलाइए। आइए, भूख बढ़ाने का दूसरा उपाय और है, गाय माता बैल भगवान को प्याज खिलाएं लंबे समय तक। इससे भी शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। इसके अंदर आपको क्या करना, प्याज के अलावा प्याज खिलाइए, इससे बढ़ेगी भूख। और अजवाइन 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, काली जीरी 100 ग्राम, सहजन के पत्ते सूखे हो तो भी चलेगा, 50 ग्राम लीजिए। हल्दी लेनी 20 ग्राम, सौंठ लेनी आपको 250 ग्राम, और मिश्री लेनी है 250 ग्राम, काले तिल लेने हैं 250 ग्राम, सफ़ेद मूसली लेनी है 250 ग्राम। इन सभी का चूर्ण बनाकर 250 ग्राम घी, देसी घी या तिल के तेल में इसको मिक्स कर लें।
इसको मिक्स करने के बाद अच्छे इसका वो चूर्ण बना लें। ठीक है, ये चूर्ण आप संतुलित आहार के अंदर आप मिलाकर खिलाएं। ये कमजोरी दूर करने के लिए, हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए और भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय। ये बताइए, ये 2 खुराक हैं। ठीक है, अब आइए संतुलित पौष्टिक आहार घर पे बनाते हैं। कैसे बनाएं? बाज़ार से लाते यूरिया DAP वाला, जिससे दूध भले ही बढ़ जाता मगर शरीर खराब हो जाता है, बीमारियां बढ़ती है। आइए आज घर पे बनाते बहुत अच्छा पौष्टिक संतुलित आहार। कैसे बनाते हैं आप नोट कर लीजिए। वैसे जो मैं बता रहा हूँ अनाज, ये इसमें जो ऋतुओं के अनुसार होते हैं, तो अनाज में थोड़ा बदलाव आप कर सकते हो, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए इसमें क्या क्या आपको मिलाना है। 10 किलो लेना है मक्का, 10 किलो लेना है जौ, 10 किलो लेना है बाजरा और 10 किलो लेना है गेहूँ, 10 किलो चने की चूरी, 10 किलो ढांढुन, ठीक है, 10 किलो सोयाबीन का चापड़ा, 10 किलो लेना है आपको उड़द मिलाना है इसमें 10 किलो। इन सभी को मिक्स करके इसका मोटा दलिया बनाओ। इसमें 30 किलो खल में तिल की, मूंगफली की या अलसी की मिक्स हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ये 30 किलो की मात्रा में लेनी है। ठीक है, इसको अच्छा बढ़िया मिश्रित कर दो, अच्छे से इसको मिलाओ। ये एक बहुत अच्छा संतुलित क्या बोलते हैं, संतुलित पौष्टिक आहार बनेगा। ठीक है, आप इसकी मात्रा 1 या 2 किलो सुबह शाम आपको देना है। इसको देने का ये है कि जब आप दो गाय माता बैल बगान को, तो घंटे 1.5 घंटे तक इसको पानी में भिगो दे ताकि थोड़ा सा ये फूल जाए, या फिर बाद में पानी को उबाल कर, है ना, अच्छा उबलते हुए पानी के अंदर इसको डाल दो, है ना, और घंटे भर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए उबले हुए पानी के अंदर इसको ढक के रख दो ताकि थोड़ा सा फूल जाए। और इसके अंदर आपको 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम गुड़ इसमें मिला देना है और आप ये गाय बैल को खिला दीजिए। ये बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार है। अगर लीवर कमज़ोर है, लीवर के कारण गाय बैल सुस्त रहते, भूख नहीं लग रही है, चारा बाटा नहीं खाते हैं, तो इसके लिए लीवर टॉनिक आती जो बाज़ार से लाते हो। बाज़ार से लाने की आवश्यकता नहीं। आइए मैं घर पे लीवर टॉनिक बनाने की विधि बताता हूँ। लीवर टॉनिक किसे कहते हैं? लीवर को मजबूत करने वाली दवा, है ना, इसे लीवर टॉनिक कहते हैं। आइए कैसे बनाते हैं मैं आपको इसकी तरफ ले जाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। 20 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम काला नमक, इसका चूर्ण बनाएं। फिर 50 ग्राम अदरक, 20 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम प्याज, इनको पीसकर इसका रस निकाल लें। इनका रस निकालकर इसमें 3 नींबू का रस निकाल के इस रस में मिला दें। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, 500 ग्राम, आधा किलो पानी को गर्म करो, अच्छा बढ़िया उबालो, उबालकर नीचे उतार लो और उसके अंदर इस रस को मिला दीजिए, जूस मिला दो इसमें। ठीक है, अच्छा इसको घोल लो। फिर बाद में जैसे ठंडा हो जाए, इसके बाद में इसके अंदर चूर्ण मिलाना है। जो अपन ने अजवाइन और काला नमक का जो चूर्ण मिलाया है, ये आप इसमें मिला दीजिए। ये 1 बार की खुराक है। ये जो बड़ी गाय माता होती, जो लगभग 4 क्विंटल की होती हैं, उस गाय माता की खुराक है। अगर छोटी गाय माता है, कम वजन है, तो इसकी मात्रा उसके अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते। सबसे बड़ी गाय की खुराक है। ये खुराक आपको क्या बोलते हैं, 5 बार देनी है। ठीक है, 5 बार आपको ये खुराक देनी है। इस प्रकार से आप ये खुराक, ये जो लीवर टॉनिक आप देते हो, इसको देने से पहले पेट की डीवार्मिंग करवानी पड़ेगी, अर्थात पेट के कीड़े ख़त्म करने होंगे। पेट के कीड़े ख़त्म कैसे किए जाते हैं? छोटे बछड़े बछड़ी के लिए तो वीडियो बनाकर आप तक भेज दिए, जो आप इन गौ चेतना यूट्यूब चैनल और गौ माता यूट्यूब चैनल पे देख लेना। बाकी बड़ी गाय माताओं के लिए, इसके लिए बहुत जल्दी पेट के कीड़े ख़त्म करने की वीडियो आपके पास पहुंचा देंगे। तो ये जो बताई है लीवर टॉनिक की दवा,
ये पेट के कीड़े साफ होने के बाद में, दवाई देने के बाद में आपको देना है और 4-5 दिन देना है। इससे अगर भूख नहीं लग रही है, लीवर की प्रॉब्लम है तो ख़त्म हो जाएगी। आइए मैं 2-4 विधियाँ और बताता हूँ, है ना। ये तो एक बड़ी विधि बताई, रामबाण औषधि है ये लीवर की प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए। आइए दूसरा है कि अरंडी के पत्ते 50 ग्राम ले लो, इसे पीसकर पानी में घोलकर आप पिला दो 5 दिन, शाम को समय चारा बाटा खाने के बाद। इससे भी लीवर की समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरा उपाय है गिलोय की डंडी, लगभग 2-2, 3-3 इंच की इतनी काट लीजिए। गिलोय की डंडी छोटी छोटी काट लीजिए, 5-6 काट कर इसे कूट लो और 1 लीटर पानी में मिलाकर और 100 ग्राम गुड़ के साथ घोलकर उसे 5 दिन पिला दो। इससे भी लीवर की समस्या खत्म हो जाएगी। चौथा उपाय है प्याज। 1 प्याज को कूटकर 2 चम्मच हल्दी मिलाएं, वे 60 ग्राम गुड़ मिलाकर इसका अच्छा बढ़िया मिश्रण तैयार करें। ये 4-5 दिन पिलाएं, इससे भी लीवर ठीक होकर मजबूत हो जाएगा। ये 5 और हैं कि सूखी काचरी आती है जो अपने खेतों में बरसात के दिनों में खूब सारी लगती है, वो काचरी ले लीजिए और उसको जिसकी अपन सब्जी भी बनाते सूखा दीजिए। सूखने के बाद उसका पाउडर बनाइए, 100 ग्राम पाउडर, है ना। आप बाटे में या चारे में सप्ते में 1 बार आप खिलाइए, इससे लीवर मजबूत हो जाएगा। आइए ये तो बताइए आपको पौष्टिक आहार कैसे बनाया जाता है, लीवर टॉनिक कैसे बनाया जाता है, कमजोरी को दूर करके हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए जो औषधि है वो कैसे बनाई जाती है बताइए। अब आइए, ये तो आपको सारा बता दिया। अब मैं वो नियम बताऊंगा जिन नियमों का पालन आप नित्य करें, श्रद्धा भाव से करें और नियमित रूप से इस प्रकार से गाय माता की सेवा करनी है। गाय माता बेल भगवान को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त व स्वस्थ रखने के लिए नित्य इन नियमों के साथ करें गौ सेवा। पहला नियम है गाय बेल को आप लोग जो विश्राम का स्थान होता है, जहाँ पर गाय बैल विश्राम करते हैं, उस स्थान की जगह को मुलायम बनाएं, ठीक है। क्योंकि नीचे गद्दा हो या दरी हो, सबसे बढ़िया तो कच्ची मिट्टी रहती। हम क्या करते, फर्श कर देते पक्की फर्श हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे गाय माता आराम से नहीं बैठ पाती, कच्ची मिट्टी हो। दूसरा रखना है पानी की प्याऊ को चूने से लीप देवें, उसमें कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। जो गाय माता को पानी पिलाते हैं ना, तो उसको ऐसा करें कि आप जो चूना आता है, कली आती है, उससे अच्छा बढ़िया लीप पोत देवें, ताकि उसके साथ में चूना शरीर में जाएगा तो कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। तीसरा आपको करना है जो चारे की ठाण होती है, जहाँ पे गाय माता को अपन चारा खिलाते हैं, जो प्याऊ होती हैं, क्या बोलते हैं, ऐसी ठाण होती है, देखिए। तो जो ठाण होती हैं, इस ठाण के अंदर आप सेंधा नमक का एक बड़ा टुकड़ा रख दीजिए। इससे क्या है, गाय माता को जितनी आवश्यकता होगी, आवश्यकता के अनुसार चाट लेंगे। चौथा आपको करना है सप्ते में 1 बार नीम पत्ते खिलाएं। पीठ और पेट के कीड़े खत्म करने की डीवार्मिंग, क्या बोलते हैं, पेट के कीड़े खत्म करने की दवा आप उनको देवें। आइए 5वां, ज्वार मूंगफली के चारे की कूटी में अन्य ऋतु अनुसार तूड़ा चारा मिलाकर कम से कम 2 किलो हरे चारे के अतिरिक्त अवश्य खिलाएं। ज्वार और मूंगफली का जो तूड़ा होता है, उसके अंदर एक और अन्य कोई चारा मिलाकर, ये ज़्यादा ना मिल पाए तो कम से कम 2 किलो तो सुबह शाम उनको मिल ही जाएं, ठीक है। हरे चारा तो खिलाने, उसके अलावा ये आपको ज़रूर खिलाना अनिवार्य है, मगर उसको साफ़ करना, मिट्टी हो तो उसे धो लेना, नहीं तो वैसे छान कर मिट्टी साफ़ करके खिलाइए। छठा है गर्मी में जौ या गेहूं का दलिया। दीपावली से होली तक बाजरा व मक्का, गर्मी में जौ या गेहूं का दलिया, दीपावली से होली तक बाजरा का वे मक्का 12 मास देना चाहिए, इसमें ग्लूकोज होता है। साथ ही बात है गुड़ तेल देने से गर्मी होती, इसलिए ये सर्दी में लाभकारी हैं। 8वां, सर्दी से बचाने के लिए अच्छी बढ़िया कंबल या बोरी ओढ़ाएं। बरसात है तो गीले से बचाने के लिए सूखे स्थान पर व्यवस्था करें, और गर्मी है तो गर्मी में छांव वाला स्थान हो, पंखा लगवाएं।
है ना। तो इस प्रकार से गौ माता की सेवा अपन को करनी है। 9वीं बात सुनिए, गौ माता से प्रेम करो, उनको सहलाओ, उनसे मीठी मीठी बातें करो, उनके खुजलाओ, है ना, हाथ घुमाओ, उनकी खुजली करो, कान साफ करो। अगर कान में रेत इत्यादि कुछ है तो कपड़े से उनको अच्छा बढ़िया साफ करो। अगर आप ऐसा करोगे तो गाय बैल आपसे प्रेम करेंगे अपने बछड़े की तरह, और आप ग्वाला कहलाओगे, क्योंकि ऐसा करने पर गाय माता बैल भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आपसे प्रेम करेंगे, क्योंकि ग्वाला कहते हैं जो गाय को लगे बाला, जो गाय को प्रिय लगता है उसे ग्वाला कहते हैं। जब आप ऐसा करोगे तभी गाय माता को आप प्रिय लग पाओगे। आइए 10वीं बात, गो माता बैल भगवान का श्रृंगार करें, गले में क्या बोलते हैं घंटी लग बांधें, है ना, और नाना प्रकार का अच्छा उनको सुसज्जित करें। गाय माता बैल भगवान का श्रृंगार करें, श्रद्धा भाव से उनकी आरती पूजन करें, और स्वयं के भोजन करने से पहले गाय माता या बैल भगवान को भोग जरूर लगाएं। और आप लोग 11वीं बात, गाय माता को स्वस्थ व प्रसन्न देखना चाहते हो तो नित्य खुला घुमाना अति आवश्यक है। 4 घंटे कम से कम, नहीं तो 24 घंटे में 2 घंटा खुला घुमाना तो अनिवार्य है। गाय बैल भगवान को स्वस्थ व प्रसन्न रखने का राज है स्वतंत्र घूमना। अगर गाय माता बंधी है, बैल भगवान बंधे हुए हैं, आप खूब खिला रहे, गाय माता स्वस्थ नहीं रह पाएगी। बंधन में अच्छे कमज़ोर हो जाते हो, और गाय माता को बंधा नहीं रखे। कम से कम आप शहर में रहते हो, आपके पास व्यवस्था नहीं है घुमाने की, तो कम से कम 2 घंटा तो आप उनको घुमाए। इससे गाय माता हष्ट पुष्ट और प्रसन्न रहेगी। इस प्रकार 12वां उपाय है, गाय माता का दूध निकालें उस समय हरा चारा या उनकी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट पौष्टिक आहार देना चाहिए। दूध निकालते समय मच्छर मक्खी से बचाने के लिए हमें गोबर के कंडे के ऊपर नीम के पत्ते रख कर उसको जलाकर उसका धुआं करें, और गाय माता से मधुर मधुर बातें करें, या मतलब क्या बोलते हैं, दूध निकालते वक्त मधुर ध्वनि जैसे बांसुरी की हैं या कोई मीठे अच्छे गाने हो वो चलाएं। इससे गाय माता प्रसन्न होकर दूध देती। जब गाय माता प्रसन्न होकर दूध देती है तो उसके दूध का भाव, उसके दूध के गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। तो गाय माता का दूध निकाले उस समय उनकी इच्छा अनुसार चारा बाटा उनको दें, मच्छर को भगाने के लिए कंडे और नीम के पत्ते का धुआं करें और मधुर ध्वनि उनको सुनाएं। आइए मैं 13वां बताता हूँ। 13वीं बात क्या है, दूध निकालने का एक समय सुबह शाम का निश्चित करें। हम क्या करते, कभी कभार आगे पीछे दूध निकालते, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक निश्चित समय कर लो, सुबह कभी इतने बजे निकालना और शाम को इतनी बजे। बीच में इधर उधर करने से थोड़ा गाय माता बिदक जाती हैं, तो एक निश्चित समय तय करें। और 14वीं बात ये ध्यान में रखनी है कि बछड़े बछड़ी को शुरू के 2-3 महीने तक 2 थन का दूध पिलाएं। ठीक है, 2 थन का दूध 2-3 महीने तक उनको पिलाना है, और अंत तक फिर बाद में 1 थन का दूध पिलाएं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम सारा दूध निचोड़ लेंगे, गाय माता बछड़ा बछड़ी वो दूध पिएंगे नहीं, फिर आगे कैसे वो दूध वाले बन पाएंगे, हष्ट पुष्ट कैसे बनेंगे। इसलिए छोटे बछड़े बछड़ी को दूध पूरा पिलाएं। मगर ध्यान रखें कि आप ये जब दूध पिलाओगे ऐसा भी ना कि ज़्यादा दूध पिला दें उनको दस्त लग जाए। हालांकि दस्त लगती है उसकी दवाई मैंने बता दी है, मगर उनके पेट में कीड़े भी पड़ जाए तो उस कीड़े को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ हैं। इसमें जैसे गाय माता का जो क्या बोलते हैं, बछड़े की माँ है ना, जिस बछड़े का जो दूध पी रहा उसी की माँ का गौमूत्र 100 ग्राम, उसके अंदर आप थोड़ा सा काला नमक डाल के उनको पिला दीजिए तो पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। 15वीं बात है, छोटे बछड़े बछड़ी को 1 माह तक नित्य 10 ग्राम तेल में हल्दी नमक मिलाकर रुई से अवश्य देवें। ठीक है, 10 ग्राम तेल में हल्दी नमक मिलाकर रुई के फूमे में ऐसे करके और आप उनको देवें। 16वीं बात, नंदी जो बछड़ा होता है उसको हष्ट पुष्ट बनाने के लिए नंदी के लिए आप 50 ग्राम गुड़ तेल के अंदर मिलाकर और उसमें 50 से 60 ग्राम आप शतावरी अवश्य देवें। इससे सांड बेल अच्छा मजबूत बनता है। और अंतिम 17वीं बात है आपके लिए, ज्वार मूंगफली
ज्वार का चारा, जो तूड़ी होती ज्वार का, या मूंगफली का, ये सबसे अच्छा चारा है, 12 महीने दे सकते हो। ज्वार, मूंगफली व अन्य कोई 1-2 चारे और जो ऋतु के अनुसार हो, जैसे उड़द का हुआ, मूंग का हुआ या गेहूं का हुआ, है ना, इसको मिश्रित कर लो। ये चाय भले ज़्यादा ना मिल पाए, हरा चारा तो उनको खिलाना है ये। उसके अलावा कम से कम 2 किलो ज्वार, मूंगफली, चना हुआ, उड़द हुआ, ये इसमें और मिश्रित कर लें। 2 किलो कम से कम ये हो। अगर उसमें मिट्टी है तो उसे